नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। घबराइए नहीं, ये आकाशवाणी नहीं है, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल व्हाट इज़ व्हाट। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसी कहानी में छुपा हुआ है। और लड़कियां तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और कहानी भी सुने, क्योंकि हो सकता है भविष्य में वो किसी दुर्घटना के शिकार होने से बच सकें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक दिन की बात है, मौसम बहुत ही अच्छा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवाएं ठंडी चल रही थी। उस दिन दो दिल एक होने के कगार पर थे। एक लड़के और लड़की का जोड़ा साथ घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि वो पहली बार था जब मिलने वाले थे। इसके पहले वो सोशल मीडिया, फ़ोन पे ही बात करते थे। और बात भी सही है, बिना जाने पहचाने एक दूसरे को कमिटमेंट देना समझदारी वाली बात नहीं होती। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा रियल लाइफ में। आपके मित्र या आप खुद ही ऐसे जंजाल में फंसे होंगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू जान पहचान हुई और डायरेक्ट अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट दे के आगे बढ़ा लिए, लेकिन फ्यूचर में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और दोस्तों, इसी को आजकल की आम भाषा में हम डेटिंग कहते हैं। अब हुआ यूं कि लड़की के लिए डेटिंग का मतलब तो वही था जो मैंने आपको अभी बताया, एक दूसरे को जानना समझना। लेकिन लड़के के मंसूबे कुछ और थे। कहानी को यहाँ पर हम थोड़ा विराम देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, ताकि हम आपको कुछ ना कुछ बेहतर बता सकें। और हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ यूं कि उस लड़के ने उस लड़की को ड्रिंक ऑफर की। अब लड़की एक दूसरे को जानने पहचानने के इरादे से बाहर आई थी, तो ड्रिंक जैसी छोटी चीज़ के लिए मना क्यों करती। तो उसने ड्रिंक एक्सेप्ट कर ली और पी ली। और जैसे ही उसने ड्रिंक पी, उसके थोड़े देर बाद बेहोशी की हालत में। अब लड़का उसे उसका सगा बता के एक रूम में ले जाता है, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ कहकर रूम ले लेता है। लड़का कमरे में ले जाकर उस लड़की का रेप कर देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे कहते हैं डेट रेप। आइए अब जानते हैं डेट रेप किसे कहते हैं। डेट रेप यानी घूमने फिरने के दौरान या किसी पार्टी फंक्शन में या दोस्तों की गैदरिंग में जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपके नज़रों से बचते हुए आप ही की ड्रिंक में इस ड्रग को मिला दिया जाता है। और जैसे ही कोई इस ड्रिंक को कंज्यूम करता है, तुरंत बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उसका रेप कर दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं डेट रेप। अब हम बात करेंगे इन घिनौने काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग के बारे में। इस वीडियो में हम ड्रग का नाम नहीं बताएंगे, कारण आपको पता है। तो यह जो डेट रेप ड्रग होता है, इसकी खासियत यह है कि यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। अब तीनों कैरेक्टरिस्टिक से ये पता चलता है कि इसे आप चाहे कोल्ड ड्रिंक में, दूध में, जूस में, पानी में या किसी में भी मिला दीजिए, मिक्स हो जाती है और पता तक नहीं चलता कि इसमें कुछ मिला भी हुआ है। अल्कोहल में मिला देने पर इसका असर और तेज़ी से हो जाता है। सिंपल सी बात है, अल्कोहल ऑलरेडी हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है, और उसके ऊपर से हम उसमें ड्रग मिला दे रहे हैं, तो उसका असर तो तेज होगा ही। ये जो पिल है, इसे हम GHB पिल कहते हैं, और ये लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस ड्रग का असर, जो कोई भी इस ड्रग को लेता है, इसका असर उस पर 15 से 20 मिनट के बाद पड़ने लगता है। उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। 8-10 घंटे के बाद उसे होश आता है। उसका असर रक्त में 1 दिन होता है और यूरिन में 2 दिन तक ही रहता है, और बाद में जांच करने पर पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई ड्रग लिया गया था। ये जो GHB ड्रग होता है, ये कभी कभी काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ज़्यादा मात्रा पर दे जाने पर या अन्य कारणों से इसे लेने पर आपकी याददाश्त खत्म हो सकती है और आप एक जॉम्बी में परिवर्तित हो सकते हैं। जॉम्बी आपको पता ही होगा, मूवीज़ में तो देखा ही होगा। इसके अलावा लड़कियों के गर्भधारण पर भी इसका विपरीत असर हो सकता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि इस ड्रग का उपयोग सिर्फ लड़कियों पर नहीं होता, इसका उपयोग लड़कों पर भी होता है। समलैंगिकता के बढ़ते प्रचलन के चलते यह दवा लड़कों पर भी, खासकर ग्लैमर की दुनिया में आजमाई जाती है। अब हम जानेंगे इस डेट रेप ड्रग का प्रभाव क्या होता है। जब इस ड्रग को किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो इसका बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ता है। इससे लड़की को लगेगा कि नशा हो गया है, इसको नींद आने लगेगा, उसको भ्रम जैसा एहसास होगा और उसके अंदर सेक्स की भावना भी जाग उठेगी। बाद में कुछ तो याद ही नहीं रहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि एट दी एंड सब होश में आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता क्या क्या हुआ उसके साथ। दोस्तों, अब थोड़ा हम स्टैट्स की बात कर लेते हैं। अमेरिका में ये बहुत बार हुआ है।
आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन जितनी भी डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं उनके आधार पर अब तक कुल मिलकर 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों का इस तरह से बलात्कार हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार इन्हीं दवाओं के इस्तेमाल के करते हुए हुआ है। और यह सिर्फ अमेरिका का डेटा है जिसका सबूत है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सोच लीजिए क्या होगा। शायद दुनिया में सबसे बड़ा अपराध यही है और बहुत से लोगों को इसके बारे में या तो पता नहीं है या तो जानना नहीं चाहते। तो हम इस वीडियो को इसी कारण बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। अब रेप चाहे जैसा भी हो, रेप तो रेप ही होता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम जहां सावधानी बरत कर बच सकते हैं वहां हमें ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए और बचना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इन हादसों से कैसे बच सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान दे लिया तो आप ऐसे दुर्घटना का शिकार होने से बहुत हद तक बच जाएंगे। तो आपको जो पहली बात ध्यान देनी है वो ये है कि आपके साथ कोई भी अनजान हो या जान पहचान का व्यक्ति हो, दोस्ती बढ़ाना हो या उनके साथ घूमना फिरना हो, तो उन पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान देने वाली है, आपको शराब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किस समय? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिल्कुल नया हो आपके लिए या कुछ टाइम पहले ही मिले हों, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। वैसे तो भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता, क्या पता कब किनका नीयत खराब हो जाए। और तीसरी बात, आप अपनी ड्रिंक खुद खोलें। कोई भी सर्व करे तो कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चौथी बात, हमेशा अपनी ड्रिंक अपने साथ रखें और ना ही अपने ड्रिंक को किसी से शेयर करें। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सावधानियां हैं, अगर आप उन पर थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ऐसी घटनाओं का शिकार कभी नहीं होंगे। ये तो थी कुछ बातें जिनसे आप इन घटनाओं के शिकार होने से बच सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई इसका शिकार हो चुका है तो उसको क्या करना चाहिए, आइए हम ये देख लेते हैं। आपको खुद को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको मेंटल तौर पर यानी मनोबल तौर पर बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा और ऐसे हालातों का डट कर सामना करना पड़ेगा। और आत्महत्या जैसे विचार तो बिल्कुल मन में कभी ना लाएं, क्योंकि दूसरों की गलती की सज़ा आपकी जान नहीं हो सकती। जान कितनी कीमती है आप जानते हैं। जब तक सहायता ना मिले तब तक आपको पेशाब नहीं करना चाहिए। कारण ये है क्योंकि 12 घंटों के अंदर पेशाब के ज़रिए इसका सारा असर निकल जाता है और आपको टेस्टिंग में कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है कि आप अपने यूरिन का सैंपल रख लें, उसके बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं। और आपको ना नहाना चाहिए और ना ही कपड़े बदलने चाहिए। आपको जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लें, यूरिन टेस्ट कराएं और हाँ, HIV जैसे टेस्ट भी करा लें। दोस्ती, प्यार और मोहब्बत इन रिश्तों की नींव विश्वास में होती है, लेकिन उन लड़कियों और महिलाओं को आगाह होने की ज़रूरत है जो किसी भी अजनबी से दोस्ती करती हैं, उनसे बातों में फंसकर आकर उन पर भरोसा करती हैं और फिर डेट पर जाने की पेशकश कबूल कर लेती हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।